Welcome back class 8. We will study the chapter number 1. थोड़ा सा बच रहा है, SST कंटिन्यू करते हैं. So the topic is principles of sustainable development. एक बार sustainable development फिर से देख लेते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उन सभी चीजों का इस तरह से यूज करना कि हम उन्हें फ्यूचर के लिए भी बचा पाए और हम भी उन्हें अच्छी तरह से यूज कर पाए, वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम रिसोर्सेज के यूज पर फोकस करते हैं. कुछ इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, कुछ इस तरह से रिसोर्सेज का यूज किया जाए कि सारी रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं हमारे डेली वर्क के लिए, उनका फ्रूटफुल यूज किया जाए. मतलब उनका एकदम सोच विचार करके बेतरतीबी से उनका यूज ना किया जाए, उनको बहुत तरीके से और जितना यूज में आना चाहिए उतना ही यूज किया जाए, गलत यूज उनका ना हो. जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को फालतू में ऐसे ही इधर उधर जा करके या फिर बेवजह खराब करने से, बेवजह वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है. पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो वापस नहीं बनेगा. ठीक है, तो उसका फ्रूटफुल यूज, उसका तरीके से सही ढंग से यूज करना बहुत जरूरी है. इसी तरह से हम उसे अगर यूज करते रहे, इनडिस्क्रिमिनेट उसका यूज होता रहा, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगी. क्यों? क्योंकि उनके पास तो कोई फ्यूल रहेगा ही नहीं. जब भी हम बात करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के यूज के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, तो हम ध्यान देंगे कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका फ्रूटफुल यूज हो, उनका तरीके से बिल्कुल जितना यूज होना चाहिए उतना ही यूज हो. ठीक है, उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं. कल भी मैंने आपको बताया था कि हमें रिसाइकल करने वाली चीजों को ज्यादा यूज करना चाहिए, बेफिजूल में यूज आने वाली चीजों को हटा देना चाहिए, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहिए, नेचर को मेंटेन करना चाहिए, ट्रीज को मेंटेन करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, डिफॉरेस्टेशन बचाना, रोकना चाहिए. इसके अलावा अल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज करना चाहिए, जैसे पेट्रोल की जगह बायोफ्यूल का यूज करना चाहिए. और किसी भी तरह से, जैसे माउंटेन्स की जो हम उन्हें काट रहे हैं, उन्हें खराब कर रहे हैं, वो बंद कर देना चाहिए. उसके अलावा जमीन का भी ध्यान रखना चाहिए. प्लास्टिक जो हम डंप कर रहे हैं, लगातार प्लास्टिक का यूज जो करते जा रहे हैं, उसके बाद उसको जमीन में डाल देते हैं, उससे क्या होता है, जमीन की फर्टिलिटी, जमीन की उर्वरकता कम हो जाती है, उसमें उतना वेजिटेशन के लिए उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं रहती. अब जब आप किसी जमीन में प्लास्टिक भर रहे हैं, है ना, उसके नीचे वो प्लास्टिक सड़ता जा रहा है. ठीक है, और वो कभी खत्म भी नहीं होगा, प्लास्टिक कभी खत्म भी नहीं होगा. और वहीं पर हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगा रहे हैं, तो वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स किस तरह का सॉइल में से किस तरह का मटेरियल एब्जॉर्ब करेंगे, किस तरह के मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे. तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हर चीज खराब होती जा रही है. हमने अपने वेजिटेशन को भी खराब कर लिया है, हमने अपने प्लांटेशन को भी खराब कर लिया है. अब जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि अब जाकर के हम होश में आए और अपनी जो अर्थ की जो सराउंडिंग है, अपनी जो सराउंडिंग है उसको ठीक करें, उसको तरीके से यूज में लें. अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज होनी चाहिए रेस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. हर तरह से जिंदगी की कदर करना. देखो, जब हम किसी लाइफ की कद्र करेंगे, जब हम सोचेंगे कि हाँ इंसानों की लाइफ इंपॉर्टेंट है, जानवरों की लाइफ इंपॉर्टेंट है, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे. क्योंकि हम एनिमल्स को भी मार रहे हैं. एनिमल किलिंग जो हो रही है वो भी बहुत गलत है, उससे भी हमारे
नेचर जो है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, हमारा बायोस्फीयर जो है, हमारा इकोसिस्टम जो है, वो सारा अफेक्ट होता है। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाएगा, ओमनीवोरस हर्बीवोरस को खाएगा, ये फूड वेब भी पूरी खराब हो जाती है जब हम अपनी तरफ से किसी भी एनिमल को मारे जा रहे हैं। जैसे टाइगर्स की क्वांटिटी कितनी कम हो गई थी पूरे वर्ल्ड में, तो अब उसके लिए भी मेहनत की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि टाइगर्स की क्वांटिटी को वापस से बढ़ाया जा सके। ठीक है, फिर ह्यूमन इंटरैक्शन जो होगा उसको, ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना, इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की जो लाइफ है, जो लाइफस्टाइल है, उसको इम्प्रूव करना। कैसे? छोटी छोटी आदतों को सुधार करके, जैसे कि पॉलिथीन के यूज को रिड्यूस करना और देश दुनिया के बारे में सोचना, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, अपने पैटर्न्स को चेंज करना, हर चीज में छोटी छोटी चीजों के लिए यूज जो हम कर रहे हैं, जैसे पास में ही जाना है फिर भी हम बाइक यूज कर रहे हैं, तो वो गलत है। जहां हम पैदल जा सकते हैं वहां पैदल जाना चाहिए। इट विल हेल्प बोथ वे, एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी, फ्यूल भी बच जाएगा। और ह्यूमन लाइफ में देखिए हम क्या करते हैं, जब सिग्नल पे ट्रैफिक होता है तो हम कभी भी गाड़ी के इंजन को ऑफ नहीं करते, उसे ऑन ही रहने देते हैं। वहां क्या होता है? पेट्रोल वेस्ट होता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिन पर हम ध्यान नहीं देते मगर वो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती हैं। कंजर्व द अर्थ, धरती को बचाओ। सबसे पहली चीज जो है वो यही है कि हमें अर्थ को हील करना होगा। अर्थ की हालत इतनी खराब कर चुके हैं हम ऑलरेडी, अब हमें उसको ठीक करने पर ध्यान देना होगा। अर्थ को हील करने के लिए सबसे पहली चीज है प्लास्टिक का यूज कम कर देना, और जितनी भी प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसको रिसाइकिल करना। तो रिसाइकिलिंग एक अच्छा ऑप्शन है टू सेव द अर्थ। हर चीज को रिसाइकिल करना, यहाँ तक कि कपड़े भी। आप सोच भी नहीं सकते लेकिन इतना ज्यादा कपड़ा वेस्ट होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका कुछ बन नहीं पाया किसी क्लोथ का, इसलिए भी क्योंकि हम थोड़े दिन कुछ कपड़े पहनकर उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। क्या वो ऐसे ही पड़े पड़े गल जाते हैं? ऐसा नहीं होता। भले ही वो कॉटन है मगर वो भी एनवायरनमेंट को, धरती को खराब कर रही है। इन चीजों को भी गलने में, खराब होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और हमने इतने ज्यादा पॉपुलेशन इतनी हो रही है कि कपड़ों का व्यापार इतना ज्यादा बढ़ गया है। हर चीज कहीं ना कहीं गलती से इफेक्ट कर ही रही है। तो रिसाइकलिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है टू कंजर्व द अर्थ। अर्थ को बचाने के लिए रिसाइकलिंग एक सबसे बढ़िया और अच्छा ऑप्शन है। फिर एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड पॉजिटिव थॉट्स। हर बार जब भी हम कुछ काम करें तो हम ये सोचकर करें कि क्या इससे हमारा एनवायरमेंट अफेक्ट होगा, क्या इससे हमारे एनवायरमेंट पे कोई भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ये सब चीजें सोचने लग गए ना तो हम एनवायरमेंट को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जब हमें ध्यान होगा कि अच्छा मैं ये पॉलिथीन यहाँ फेंक दूंगा तो ये यहाँ पर ही पड़ी रह जाएगी, तो हम उसको डस्टबिन में डालें, ठीक है, ताकि वो रिसाइकिल हो सके। डस्टबिन से कोई चीज कलेक्ट करना आसान होता है बजाय कि उसे रोड पर फेंक देने के, और वहां कोई भी एक एक इंसान जाकर के वहां उनको पिक करे। उससे अच्छा है हम इसे डस्टबिन में डालें, कुछ भी नहीं जाता, 1 सेकेंड का भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। और इनफैक्ट जो हम कहते हैं ना कि फॉरेन्स कितने सुंदर हैं, वहां बिल्कुल गंदगी नहीं होती, तो यहाँ किसने गंदगी की? हम लोगों ने। तो हम इन छोटी छोटी आदतों को सुधार लेंगे, उसके बाद एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे, एनवायरमेंट का ध्यान रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे अपने अंदर, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट, एजुकेशन। एजुकेशन इज द की। किसी भी चीज को रेगुलरिटी में लाने के लिए, किसी भी चीज को
ठीक से बनाने के लिए, उसके संचालन के लिए सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन। जब हम किसी को एडुकेट करेंगे किसी चीज़ के बारे में, तभी वो इंसान उस चीज़ को कर पाएगा। अब जैसे आप लोगों को एजुकेशन मिल रहा है कि हमें कैसे हेल्प करना है एनवायरनमेंट का, कैसे हम क्या क्या अपनी तरफ से सहयोग दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ जानते ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है पॉलीथिन हार्मफुल है, बस वो फेंके जा रहे हैं, यूज करे जा रहे हैं। सब्जी मंडी जाते हैं और दर्जनों पॉलीथिन लेकर के वापस आते हैं, कभी भी जूट बैग नहीं लेके जाते या कोई सा भी बैग नहीं लेके जाते। ऐसे लोगों को एडुकेट करने की जरूरत है। जब हम किसी को एडुकेट करेंगे, जब हम किसी को बताएंगे कि इस तरह से ये चीज ऐसे होगी तो अच्छा रहेगा, तभी तो इंसान वो चीज कर पाएगा। तो आप लोग जितने लोगों को जानते हैं जिनको एडुकेट कर सकते हैं, उनको ये बताएं कि किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है और हमें उसके लिए कुछ करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको रिस्पेक्ट करना होगा नेचर का, ह्यूमन का और लाइफ का, ठीक है। सेकेंड चीज, ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना होगा, अपनी आदतों को इम्प्रूव करना होगा, अपनी फैसिलिटीज को रिड्यूस करना होगा। कंजर्व द अर्थ, अब धरती को बचाना है। धरती को बचाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग से अच्छी कोई चीज नहीं है। पूरी दुनिया में 16-16, 17-17 साल के बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के कोई सी बीचेस साफ कर रहा है, कोई पहाड़ों पर जाकर के वहां से टनों कचरा उठा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही जम्मू कश्मीर में एक लेक जिसमें प्लास्टिक से पूरी भर गई थी, वो डेड हो गई थी, उसको क्लीन किया गया है। एक एनजीओ ने इनिशिएटिव लिया ये, और वहां पर पूरी जो लेक थी उसको बिल्कुल क्लीन किया गया। वहां के लोकल्स ने भी वहां हेल्प की। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजों से, रिसाइकलिंग से, थोड़ी सी स्किल से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड पॉजिटिव थॉट। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना होगा और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने होंगे एनवायरनमेंट के लिए और लाइफ के लिए। फिर है एजुकेशन। जहां तक भी हम एजुकेशन पहुंचा सकते हैं रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू आवर अर्थ, हमें वो करना चाहिए। उससे क्या होगा? जब हम लोगों को साक्षर कर पाएंगे, किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म कर पाएंगे, तभी वो चीज आगे बढ़ेगी, तभी वो चीज फैलेगी। So that's all for sustainable development. These are the principles of sustainable development. आपका चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है। Now let's have a quick recap. जल्दी से देखते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है। शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से कवर करते हैं पूरा चैप्टर, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करेंगे। So the first thing is resource. कोई भी चीज जो हमारे काम आ रही है वो रिसोर्स होती है, ठीक है। मैन मेड, जो इंसान ने बनाई अपने बुद्धि कौशल को यूज करके, वो रिसोर्स क्या कहलाएगी? मैन मेड रिसोर्स। ठीक है। कुछ रिसोर्सेज जो फिर से बनाई जा सकती हैं वो कहलाती हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज वापस से यूज की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, वो कहलाती हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ये वापस से यूज की जा सकती हैं, ये अथाह हैं, हमारे पास हमेशा आती रहेंगी, ठीक है। ओके, कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो हमें जिनके बारे में पता है और हमने उन्हें फ्यूचर के लिए सेव कर रखा है, वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब उनमें क्षमता है एक रिसोर्स बनने की और हमने उन्हें फ्यूचर के लिए सेव कर रखा है। जैसे कि काफी सारी जगह हैं, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सोलर पैनल लग सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी काफी पड़ती है, सूरज की धूप काफी ज्यादा रहती है। ओके, नेक्स्ट इज, ठीक है, जब हम रिसोर्सेज का गलत तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते जाते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, उससे क्या होता है?
एनवायरनमेंट का सिस्टम बिगड़ जाता है और फिर काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि ओजोन लेयर की प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, ठीक है, डिसबैलेंस इन इकोसिस्टम, ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। जब भी हम रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज करते हैं तो ये सब चीजें, ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। देखो अब इन सब चीजों से बचने का क्या तरीका है? प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि किसी भी रिसोर्स को प्रॉपरली यूज किया जाए, रिसाइकल किया जाए, जो चीज रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल किया जाए, जो चीज एक ही बार में खत्म हो जाएगी उसको भी प्रॉपरली यूज किया जाए, मतलब जहां जरूरत हो सिर्फ वहीं पर उसका यूज किया जाए, उसके अलावा उसको बेतरतीबी से यूज ना किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। अभी अभी आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया जाए कि हम उसको खुद भी अच्छे से यूज करें और हमारी फ्यूचर वाली जनरेशन्स भी उसको अच्छे से यूज कर पाए, उसमें कोई डैमेज ना हो, ठीक है। और देखिए मैन जो है, ह्यूमन जो है, उसने रिसोर्सेज का यूज करना इस तरह से सीखा कि उसको अब अपने मैन यूज्ड स्किल्स टू मेक अ रिसोर्स यूजफुल। किसी भी रिसोर्स को यूजफुल बनाने के लिए मैन ने अपनी स्किल का यूज किया, अपने कौशल का यूज किया, और उसके बाद क्या किया, रिसोर्सेज को ठीक तरह से यूज किया गया, उनको ठीक तरह से उनका यूज करने का मतलब है कि कोई भी बेफिजूली ना की जाए। ओके, सो एज योर चैप्टर हैज कंप्लीटेड, अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर ऑल्सो। मैं यहां पर भी एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि आपको एक बेटर ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज का पार्ट ए, ठीक है। टिक द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसोर्सेज इंक्लूड, रिसोर्सेज में क्या क्या आता है। अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ह्यूमन बीइंग एंड मैन मेड क्रिएशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब देखिए रिसोर्सेज क्या हैं, गिफ्ट ऑफ नेचर भी है, मैन मेड क्रिएशन भी है, ह्यूमन बीइंग्स भी रिसोर्स है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। आंसर नंबर 1 इज ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज हैज बायोटिक ऑरिजिन। देखिए बायोटिक मतलब हमेशा ध्यान रखिए, बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। बायोटिक मतलब जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है, बायो मतलब लाइफ से, ठीक है। अब देखिए लाइफ से रिलेटेड चीजों में क्या क्या आ रहा है इसमें, एनिमल, एयर और वाटर, ये तीनों चीजें हम बायोटिक ओरिजिन में रखेंगे। सॉरी, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं, इसमें ये पूछा गया है, एयर, वाटर, सनलाइट या ऑल ऑफ दीज। अब एयर भी नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है, आदमी तो नहीं बना रहा ना एयर या वाटर या सनलाइट, ये नेचुरल है, तो इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फाइन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल फ्यूल रिसोर्स। इनमें से कौन सी फ्यूल है जो कि पोटेंशियल फ्यूल रिसोर्स है, जिसको पोटेंशियली मतलब कि बाद में यूज किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं
पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोफ्यूल और वुड। अब देखो पेट्रोलियम तो हम यूज कर ही रहे हैं, है ना, नेचुरल गैस हम यूज कर रहे हैं, एलपीजी जो है जिससे हम किचन में खाना बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोफ्यूल है और वुड है, वुड भी हम यूज कर ही रहे हैं। बायोफ्यूल मतलब फॉसिल्स से मिलने वाला फ्यूल, ये हम कम यूज करते हैं, अभी इसको पूरी तरीके से यूज करना शुरू नहीं किया गया है, इसको हम पोटेंशियल रिसोर्स मान सकते हैं। Which of the following is not a man-made resource? इन चारों में से कौन सी चीज ऐसी है जिसे इंसान ने नहीं बनाया, ये रिसोर्स मैन-मेड नहीं है? एग्जाम्पल देखिए, स्कूल, एयरक्राफ्ट, मशीनरी और मिनरल्स। स्कूल इंसान ने बनाया है, मशीनरी इंसान ने बनाई है, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स वो भी इंसान ने बनाए, बस मिनरल्स एक ऐसी चीज है जो इंसान ने नहीं बनाई, ये नेचुरल है, तो इसका आंसर हो गया मिनरल्स। Which of the following is a raw material? इन चार चीजों में से क्या चीज रॉ मटेरियल है? एग्जाम्पल देखिए, आयरन ओर, बिल्डिंग, बुक या रॉक्स। अब देखिए आयरन ओर क्या है, आयरन को सेपरेट करने की, आयरन को धरती से निकालने के बाद उसे अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सेपरेट, आयरन के ओर सेपरेट किए जाते हैं, तो ये नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड किया गया है, मतलब रॉ मटेरियल नहीं है, ये बिल्कुल कच्चा लोहा नहीं है, ये इसे सेपरेट कर दिया गया है, तो ये नहीं होता है नेचुरल रॉ मटेरियल। बिल्डिंग, बिल्डिंग खुद भी एक रॉ मटेरियल नहीं है, बुक भी एक रॉ मटेरियल नहीं है, तो रॉ मटेरियल क्या है? रॉक्स, चट्टाने, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, चट्टाने क्या होंगी हमारी? रॉ मटेरियल होगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूअस रिसोर्स? एक कंटिन्यूअस रिसोर्स क्या है इनमें से? अब देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया, ऑप्शन दिए गए हैं, आइडल पावर, सोलर पावर, बोथ ए एंड बी, या फिर विंड पावर। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, हमारी सोलर पावर और विंड पावर दोनों कंटिन्यूअस रिसोर्स हैं, ठीक है, तो हम दोनों को कंटिन्यूअस रिसोर्स मानेंगे, दोनों को टिक कर देंगे, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, डैश 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 एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ गिफ्ट्स ऑफ नेचर। चार ऑप्शन दे, चार ब्लैंक दे रखे हैं कि क्या क्या गिफ्ट है हमें नेचर की तरफ से, हमें क्या क्या गिफ्ट है। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो गिफ्ट, चार चीजें कुछ भी लिख लेते हैं अपन, माउंटेन्स, और सन, ओशियन एंड विंड। ये हमारे लिए नेचर की तरफ से गिफ्ट है। ये चार ऑप्शंस हो गए ना आपके, ये ब्लैंक था, ये ब्लैंक था, ये ब्लैंक था और ये ब्लैंक था, ठीक है। नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज, नॉन लिविंग रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? कितनी बार समझा दिया है मैंने, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। अबायोटिक रिसोर्स, नॉन लिविंग थिंग क्या होती है हमारी? अबायोटिक, और बायोटिक क्या होती है हमारी? लिविंग रिसोर्स। डैश एंड डैश हैव एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक मतलब सुंदरता से रिलेटेड, मतलब कि कोई कौन सी चीज सुंदर लगती है उसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है। अब देखिए एस्थेटिक वैल्यू हमारी माउंटेन्स की, बहुत सारी चीजों की है, उनमें से दो लिख रहे हैं हम, माउंटेन्स एंड वाटरफॉल। वाटरफॉल्स हैव एस्थेटिक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक। रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाइड किया गया है? उनके ओरिजिन के हिसाब से, उनकी
पैदाइश के हिसाब से, या तो वो लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे। मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए, मिनरल्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं लेकिन फिर से नहीं बना सकते। मिनरल को हम खुद से फिर से नहीं बना सकते, वो हमें नेचर से ही मिलेंगे और जितनी क्वांटिटी में मिलेंगे उतने ही मिलेंगे। अपने मन से हम उन्हें पैदा नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनका हम तरीके से यूज करें और एक बार से ज्यादा बार यूज करें, रिसाइकल करते रहें। जैसे आयरन है, लोहा है, एक बार बना लिया और फिर उसको वापस यूज करते रहो। ठीक है। नेक्स्ट, 6th, dash resources are those that have not been tapped and can be used for further future sorry ठीक है, कुछ ऐसी रिसोर्सेज का आपको नाम बताना है जो कि अभी तक टेप नहीं की गई हैं और उन्हें फ्यूचर में यूज किया जाएगा। ओके, सो द आंसर इज स्टॉक्स। STOCKS, स्टॉक्स। स्टॉक्स जो हैं वो ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें अभी ना ज़्यादा कुछ पता है और ना ही हमने उनके बारे में ज़्यादा डिटेल ली है, लेकिन हम इन्हें फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, हमें बस इतना पता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अ थिंग बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन, एक चीज, कोई भी चीज है वो एक रिसोर्स कब बनती है? जब हम ये पहचान पाए कि उसकी पोटेंशियल सर्विस क्या हो सकती है, वो किस तरह से यूज में आ सकती है। तो आंसर होगा व्हेन इट्स यूटिलिटी is identified. Okay, next, question number 8. Sustainable development means balancing the need of use dash and also dash them for the future. Sustainable development क्या है? जब हम रिसोर्स के यूज को प्रेजेंट में तो अच्छे तरीके से करें, तो फर्स्ट में आएगा इन प्रेजेंट, ठीक है, और फिर एंड सेव इट फॉर फ्यूचर और सेव देम फॉर फ्यूचर। सेकेंड ब्लॉक में आएगा सेव। सो फिल इन द ब्लैंक्स आर ओवर नाउ। आपको इसका PDF जल्दी ही मिल जाएगा एंड लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।